नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने देश में कोरोना के नए मामलों की संख्या में आई कमी के बाद प्रतिबंध सख्ती हटाए जाने के संकेत दिए हैं। उन्होंने शुक्रवार को मीडिया ब्रीफिंग के दौरान कहा कि सख्ती हटेगी, लेकिन लोगों को कोविड प्रोटोकॉल के अनुरूप व्यवहार बनाए रखना होगा। चौकस रहे और लापरवाही बिल्कुल न हो, यह हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए। पॉल ने बताया कि नेशनल सीरो सर्वे की तैयारी हो गई है। इस माह ये सर्वे आईसीएमआर करेगी। साथ ही कहा कि राज्यों को भी सीरो सर्वे करना होगा, सिर्फ नेशनल से काम नहीं चलेगा। नीति आयोग के सदस्य ने पॉल ने इसके साथ ही हेल्थ वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर, बुजुर्गों से अपील की है कि वे वैक्सीन की दूसरी डोज ले। कोरोना वायरस के टीकाकरण को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ। भारत सरकार ने 95 देशों को 6,63,70,000 डोज 3 महीने में बांट दिए, जिसमें 1,07,15,000 डोज फ्री में बांटे गए हैं। इसका खुलासा आरटीआई से मिले दस्तावेजों से हुआ है, जो विदेश मंत्रालय में लगाई गई थी। कांग्रेस प्रवक्ता अब्बास हफीज ने केंद्र सरकार द्वारा विदेशों में भेजी गई कोरोना की वैक्सीन का विवरण भारत सरकार से आरटीआई के माध्यम से मांगा था, जिसके जवाब में विदेश मंत्रालय ने जो जानकारी दी उसके मुताबिक भारत ने 22 जनवरी से 16 अप्रैल तक कोवैक्सीन और कोविशील्ड वैक्सीन 95 देशों को भेजी। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने शुक्रवार को देश भर में प्रदर्शन किया। बीते एक साल में पेट्रोल और डीजल की कीमत में करीब 20 से 25 रुपए तक की बढ़ती हुई है। दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने बढ़ती कीमतों के विरोध में तांगे पर बैठकर पेट्रोल पंप के सामने खड़े होकर प्रदर्शन किया। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के बाद कांग्रेस का यह पहला बड़ा प्रदर्शन है। कांग्रेस के कोषाध्यक्ष पवन बंसल ने कहा कि बीते साल भर लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन कोरोना की वजह से हम लोग प्रदर्शन नहीं कर पाए। अब हम लोग सड़कों पर उतरे हैं, लेकिन अब सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर हम लोग 400 जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। इंडियन पब्लिक हेल्थ एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है। पत्र में लिखा है कि जिन लोगों को कोरोना संक्रमण हो चुका है उनको फिलहाल वैक्सीन लगाने की कोई जरूरत नहीं है, कि वैक्सीन उन्हीं लोगों को लगाई जाए जिनको वैक्सीन की जरूरत है। वैक्सीन का जुडिशियस सम्मान होना चाहिए। वैक्सीन लगाने के लिए खास एज ग्रुप को टारगेट करना चाहिए। वैक्सीन लगाने के लिए उन लोगों का इस्तेमाल करना चाहिए जिन लोगों में पहले से कोई बीमारी है। वैक्सीन लगाने के लिए सीरो सर्वे का इस्तेमाल करना चाहिए। वैक्सीन गाँव के लोगों को अधिक लगानी चाहिए। वैक्सीन उन लोगों को खास तौर पर लगाई जानी चाहिए जो एक खास उम्र के दायरे में आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ सभी मामलों को सीबीआई को स्थानांतरित करने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि 30 साल से अधिक समय तक पुलिस में सेवा करने के बाद आपको महाराष्ट्र पुलिस पर भरोसा नहीं है, यह आश्चर्य की बात है। सिंह के खिलाफ चल रही जांच महाराष्ट्र से बाहर किसी स्वतंत्र एजेंसी से कराने की अनुरोध करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस वी रामासुब्रमण्यन की अवकाश पीठ ने कहा कि सामान्य कहावत है कि शीशे के घर में रहने वालों को दूसरों पर पत्थर नहीं उछालना चाहिए। मुकुल राय बीजेपी को छोड़कर टीएमसी में वापस लौट गए हैं। पिछले कई दिनों से चल रही अटकलों को विराम देते हुए शुक्रवार को उन्होंने घर वापसी ही कर दी। आज दोपहर 3 बजे करीब वो अपने घर से सीधे तृणमूल भवन पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहले से ही मौजूद थी। पीछे से हाल ही में पार्टी के महासचिव बने अभिषेक बनर्जी भी पहुंच गए। वहां ममता बनर्जी और मुकुल राय की लंबी बातचीत हुई। तृणमूल कांग्रेस से जुड़ने के बाद राय ने कहा कि मैं बीजेपी छोड़कर टीएमसी में आया हूं। अभी बंगाल में जो स्थिति है उस स्थिति में कोई बीजेपी में नहीं रहेगा। तृणमूल कांग्रेस से बीजेपी में आने वाले बंगाल के पहले नेता मुकुल राय बेटे शुभ्रांशु के साथ अपनी पुरानी पार्टी के मुख्यालय पहुंचे थे। दिल्ली की सड़कों पर गाड़ी चलाने वाले अब वो सावधान हो जाए। केंद्र सरकार ने दिल्ली में गाड़ियों की स्पीड लिमिट तय कर दी गई है। इस स्पीड लिमिट का उल्लंघन करने वालों को भारी जुर्माना भरना होगा। बता दें कि सड़कों पर नियमों का उल्लंघन कर रहे लोगों से सरकार सख्ती से निपटने की तैयारी कर चुकी है। इससे पहले भी नए नियमों के तहत भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया था, जिसका कई पार्टी के नेताओं ने भी विरोध किया था। सरकार का कहना था कि कठोर नियमों से सड़कों पर दुर्घटनाएं रुकेगी और स्थिति में सुधार होगा। ज़्यादातर सड़कों पर कार की स्पीड 60-70, दोपहिया की 50-60 और कॉमर्शियल वाहनों की 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तय की गई है।
दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने केंद्र की भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सिसोदिया ने कहा कि केंद्र सरकार के मंत्री दिल्ली सरकार को गालियां दे रहे हैं, ये उनके संस्कार है। उन्होंने कहा कि केंद्र ने सभी निर्णय सुप्रीम कोर्ट की फटकार पड़ने के बाद लिए हैं। बीजेपी तो भारतीय झगड़ा पार्टी बन गई है। सिसोदिया ने केंद्र सरकार से पूछा कि पिज्जा घर पहुंच सकता है तो राशन क्यों नहीं। भाजपा अब भारतीय झगड़ा पार्टी बन गई है। उनके पास अब सिर्फ राज्यों से झगड़ा करने का काम बचा है। उन्होंने कहा कि चाहे ऑक्सीजन का मुद्दा हो या परीक्षा रद्द कराने का, केंद्र सरकार ने हर मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से फटकार खाई है। केंद्र सरकार ने उस वीडियो को आधारहीन और अफवाहों पर आधारित बताया जिसमें दावा किया जा रहा है कि वैक्सीन लगवाने के बाद महाराष्ट्र के नासिक के एक बुजुर्ग के शरीर पर लोहे का सामान चिपक रहा है। बुजुर्ग के शरीर में चुंबकीय शक्ति पैदा होने का भी दावा किया जा रहा था। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को इस वीडियो और किए जा रहे दावे को खारिज करते हुए जनता से अपील की कि कोरोना रोधी वैक्सीन लगवाए और अफवाह और भ्रामक जानकारी से दूर रहे। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की फैक्ट चेक इकाई PIB फैक्ट ने कहा कि कोविड-19 वैक्सीन को लेकर किए जा रहे दावे आधारहीन है। कांग्रेस महंगाई और पेट्रोल डीजल के बड़े दामों को लेकर देश भर में केंद्र सरकार के खिलाफ सड़कों पर है। कार्यकर्ता केंद्र के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इस विरोध प्रदर्शन से पार्टी आलाकमान हिस्सा नहीं ले रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी इस प्रदर्शन में शामिल नहीं है। हालांकि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इशारों में एक ऐसी बात कह दी कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं उनकी ये बात सरकार के खिलाफ है या फिर बीते दिनों कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए जितिन प्रसाद के लिए है। दरअसल राहुल ने अपने ट्वीट में लिखा, सच से, सवालों से, कार्टून से वह सबसे डरता है। अमूमन देश के अधिसंख्य लोग सिर्फ यही जानकारी है कि कोविड का टीका लगाने से शरीर में कोरोना जैसी गंभीर बीमारी के खिलाफ एंटीबॉडी बनने लगती है, जबकि हकीकत में सिर्फ ऐसा ही नहीं है। कोविड का टीका न सिर्फ शरीर में एंटीबॉडी बनाता है बल्कि उन कोशिकाओं को भी मजबूत करता है जो शरीर के अन्य हिस्सों के जरूरी भागों में बीमारी की वजह से कमजोर होने लगती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस वजह से टीका किसी भी बीमारी में न सिर्फ कारगर बल्कि जीवन को बचाता भी है। ICMR के वरिष्ठ वैज्ञानिक और कोविड के इलाज पर नजर रखने वाले डॉक्टर समीरन पांडा कहते हैं कि कोविड की वैक्सीन से 2 तरह की इम्यूनिटी बनती है। पहला इम्यूनिटी न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी होती है जो वायरस के शरीर में मौजूद होने की वजह से शरीर की किसी कोशिका को संक्रमित करने और अंदरूनी विकास को प्रभावित करने से रोकती है। इसे टीका लगाने के साथ ही जो एंटीबॉडी बनती है उसको न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी कहते हैं। वहीं देश विदेश के प्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट और पद्मश्री डॉक्टर अशोक पनगड़िया का शुक्रवार दोपहर 3:30 बजे निधन हो गया। पनगड़िया पोस्ट कोविड बीमारी से जूझ रहे थे और लंबे समय से वेंटिलेटर पर थे। उनकी स्थिति ज़्यादा खराब होने के बाद दोपहर करीब 2:30 बजे उन्हें जयपुर स्थित ESCC अस्पताल से उनके निवास पर वेंटिलेटर सपोर्ट पर ही लाया गया था, लेकिन करीब 1.25 घंटे बाद डॉक्टर ने उनको मृत घोषित कर दिया। करीब 10 दिन पहले उनकी तबीयत वैक्सीन की दूसरी डोज लेने के बाद बिगड़ गई थी। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।